आज की कॉर्पोरेट दुनिया को देखें तो ये किसी जंग के मैदान से कम नहीं लगती। हर तरफ टारगेट्स का दबाव है, डेडलाइन का तनाव, ऑफिस पॉलिटिक्स की खींचतान और रोजाना मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में जब लीडर्स मतलब रास्ता भटक जाते हैं और टीमें दिशाहीन हो जाती हैं, तो सही मार्गदर्शन कहाँ से मिले? चलिए इसी की गहरी पड़ताल करते हैं। आज हम एक ऐसे मैनेजमेंट गाइड को समझेंगे जो लगभग 5000 साल पुराना है, पर जिसके सिद्धांत आज भी हैरान करने वाले रूप से प्रासंगिक है, भगवद गीता। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि अगर इन स्रोतों को देखें तो गीता का पूरा ढांचा ही मैनेजमेंट की एक बहुत शक्तिशाली रूपक पर बना है। रूपक? हाँ, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान, वो आज का हमारा कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। अच्छा। अर्जुन अर्जुन हर उस मैनेजर या टीम लीडर की तरह है जो जिम्मेदारियों, नैतिक दुविधाओं और उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। और श्री कृष्ण वो एक आदर्श मेंटोर की भूमिका में है। वो सिर्फ आदेश नहीं देते, बल्कि तर्क और स्पष्टता के साथ रास्ता दिखाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन साफ है, गीता के कालातीत सिद्धांतों से आधुनिक मैनेजमेंट की उन गुत्थियों को सुलझाना जो शायद सबसे महंगे बिजनेस स्कूल भी नहीं सिखा पाते। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि कृष्ण मैनेजमेंट की शुरुआत टीम या रणनीति से नहीं करते। उनका पहला सबक दूसरों के बारे में है ही नहीं, बल्कि खुद के बारे में है। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? मतलब आमतौर पर तो मैनेजमेंट का मतलब दूसरों को मैनेज करना होता है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। गीता के अनुसार आप दूसरों को तब तक असरदार ढंग से मैनेज कर ही नहीं सकते जब तक आप खुद को मैनेज करना ना सीख जाएं। अच्छा। कृष्ण का पहला उपदेश है अपने स्वधर्म को जानो। स्वधर्म? हाँ, मैनेजमेंट की भाषा में इसका मतलब है अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट होना। एक मैनेजर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पष्टता ही होती है। तो ये सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन जानने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल। ये समझना कि मेरा असली काम क्या है। क्या एक मैनेजर का काम खुद सारे काम करना है या अपनी टीम से बेहतरीन काम करवाना है? क्या उसका काम समस्याओं को सुलझाना है या अपनी टीम को समस्याएं सुलझाने में सक्षम बनाना है? ज्यादातर मैनेजर काबिलियत की कमी से नहीं, बल्कि इसी भूमिका की अस्पष्टता की वजह से। बिल्कुल इसी वजह से असफल होते हैं। जब आप अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट होते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप आता है, और आत्मविश्वास से ही सही एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो पहला कदम है भूमिका की स्पष्टता। लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि क्या करना है, ये काफी तो नहीं है। काम के दबाव में तो अच्छे अच्छे लीडर भावनाओं में बह जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी स्पष्टता से जुड़ा है भावनात्मक प्रबंधन, जिसे गीता में चित्त शुद्धि कहा गया है। चित्त शुद्धि, हाँ। कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले अपनी चिंता, डर, भ्रम और सबसे बढ़कर अपने अहंकार को नियंत्रित करना सिखाते हैं। हाँ। क्योंकि एक लीडर की जो आंतरिक स्थिति होती है, उसका मानसिक संतुलन वो पूरी टीम पर सीधा असर डालता है। हाँ, ये तो है। इन पेपर्स में एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने आता है। एक शांत मन समाधान देखता है, एक अशांत मन समस्याएं देखता है। लेकिन इंद्रिय निग्रह मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सुनने में बहुत आध्यात्मिक सा लगता है। ऑफिस में इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, एक जरूरी मीटिंग चल रही है और एक क्लाइंट आपकी टीम को बेवजह क्रिटिसाइज कर रहा है। आपके अंदर से गुस्सा उठता है, आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं। वो है इंद्रियों का आवेग। राइट। इंद्रिय निग्रह का मतलब है उस आवेग को पहचानना, एक पल के लिए रुकना और गुस्से से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से जवाब देना। वो एक पल का ठहराव ही असल में लीडरशिप को परिभाषित करता है। सही बात है। बिना सोचे समझे गुस्से में भेजा गया एक ईमेल पूरी डील खराब कर सकता है। शॉर्टकट लेने की इच्छा एक प्रोजेक्ट को डुबो सकती है। तो असल में आत्मनियंत्रण ही आत्मनेतृत्व है, और यहीं से दूसरों को मैनेज करने की नींव पड़ती है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सच कहूं तो ये बात किसी भी मैनेजर को थोड़ी अजीब लगेगी। बिना नतीजों की परवाह किए कोई बिजनेस कैसे चल सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि हम लक्ष्य ही न बनाएं? हाँ, ये सवाल तो आते ही है मन में। असल में निष्काम कर्म का मतलब परिणामों को नजरअंदाज करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है परिणामों के डर या लालच से अपने फैसलों को प्रभावित न होने देना। इसे आज की भाषा में आउटकम बायस से लड़ने का तरीका कह सकते हैं। एक मिनट, आउटकम बायस, ये क्या होता है?
आउटकम बायस का मतलब है कि हम किसी फैसले को उसके नतीजे के आधार पर सही या गलत ठहराते हैं, न कि उस फैसले को लेने की प्रक्रिया के आधार पर। अच्छा, एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए एक मैनेजर ने बिना रिसर्च किए एक जोखिम भरा फैसला लिया और किस्मत से वो सफल हो गया। सब उसकी तारीफ करेंगे और वो शायद दोबारा वही गलत प्रक्रिया अपनाएगा। सही बात है। दूसरी तरफ एक मैनेजर ने पूरी रिसर्च और सही प्रक्रिया के साथ एक फैसला लिया, लेकिन बाजार के हालात बदलने से नतीजा अच्छा नहीं आया, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। बिल्कुल। निष्काम कर्म इसी बायस को तोड़ने की कला है। सही प्रक्रिया पर ध्यान दो और नतीजे के शोर से खुद को बचाओ। सफलता से अहंकार को हावी न होने दो और असफलता से आत्मविश्वास मत खो। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि प्रोसेस पर फोकस करो, नतीजे पर नहीं। लेकिन प्रोसेस में तो समय लगता है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो हर चीज समय से बंधी है। डेडलाइंस हैं, तिमाही लक्ष्य हैं। समय के बारे में गीता क्या कहती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। गीता में समय को काल तत्व कहा गया है, एक ऐसी शक्ति जो लगातार चलती रहती है और किसी का इंतजार नहीं करती। लेकिन यहां भी एक गहरा सबक है। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम समय को नियंत्रित करो, कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि तुम समय के भीतर अपने कामों को नियंत्रित करो। यानी टाइम मैनेजमेंट असल में टास्क मैनेजमेंट है। बिल्कुल, गीता का टाइम मैनेजमेंट है सही समय पर सही एक्शन लेना, फैसलों में देरी ना करना और टालमटोल से बचना। अक्सर मैनेजर एक मुश्किल फैसला लेने में इसलिए देरी करते हैं क्योंकि वो बुरे नतीजे से डरते हैं। हाँ, ये तो होता है। और ये देरी उस समस्या को और भी बड़ा बना देती है। तो समय को नियंत्रित करने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं को नियंत्रित करना और निर्णायक बनना ही असली समय प्रबंधन है। ठीक है, तो पहला कदम है खुद के मन को साधना और अपने काम करने के तरीके को सुधारना। लेकिन एक मैनेजर अकेला तो काम नहीं करता, वो अपनी टीम के जरिए ही नतीजे हासिल करता है। बिल्कुल। तो ये सिद्धांत टीम मैनेजमेंट पर कैसे लागू होते हैं? मुझे लगता है असली चुनौती तो वहीं आती है। हाँ, और यहीं गीता का एक और शक्तिशाली सिद्धांत सामने आता है। कृष्ण कहते हैं, यदमाचरति श्रेष्ठस्त तत्तदेवितरो जना। इसका मतलब जैसा एक लीडर करता है उसके अनुयायी स्वाभाविक रूप से वैसा ही करते हैं। ये मैनेजमेंट का सबसे शुद्ध रूप है। लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। बातें करने से या निर्देश देने से उतना असर नहीं होता जितना कि खुद करके दिखाने से होता है। तो ये वॉक द टॉक वाली बात हुई। उससे भी एक कदम आगे। अगर एक मैनेजर चाहता है कि उसकी टीम समय पर आए तो उसे खुद समय पर आना होगा। अगर वो ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है तो उसे खुद हर बातचीत में ईमानदार और पारदर्शी होना होगा। लोग किसी को उसकी पदवी की वजह से कुछ समय के लिए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो सिर्फ उसके आचरण की वजह से ही उसका सम्मान करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। आपका व्यवहार ही आपकी टीम का कल्चर बनाता है। पर हर टीम में तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई बहुत तेज होता है, कोई थोड़ा धीमा, कोई क्रिएटिव है, किसी को स्ट्रक्चर पसंद है। क्या सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार करना सही है? बिल्कुल नहीं। और यही कृष्ण गुण और स्वभाव के अनुसार लोगों को मैनेज करने की बात करते हैं। अच्छा। वो समझाते हैं कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका, उसकी ताकत, काम करने की गति और प्रेरणा का स्रोत सब अलग अलग होता है। हाँ। एक सफल मैनेजर हर कर्मचारी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। ये एक साइज सबको फिट नहीं होता वाला दृष्टिकोण है। तो ये तो पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट हुआ, जिसके बारे में आजकल एचआर की दुनिया में इतनी बातें होती हैं। हाँ, ये सदियों पहले दिया गया पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट का सिद्धांत है। एक अच्छा मैनेजर जानता है कि उसकी टीम में कौन सा सदस्य दबाव में अच्छा काम करता है और कौन शांति में, कौन डेटा ड्रिवन है और कौन इंट्यूशन ड्रिवन। वह टीम के सदस्यों की ताकत के आधार पर उन्हें काम सौंपता है, उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनसे संवाद करता है और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर उन्हें प्रेरित करता है। ये समझना कि कौन किस काम के लिए सबसे उपयुक्त है, मैनेजमेंट की असली कला है। और हाँ, प्रेरणा। एक टीम चाहे कितनी भी काबिल क्यों न हो, बिना प्रेरणा के वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकती। मैंने पढ़ा कि कृष्ण लगातार अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हैं। बिल्कुल, वो अर्जुन को सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। वो बार बार कहते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम सक्षम हो, उठो और लड़ो। वो उसके आत्मसंदेह को खत्म करते हैं। हाँ, इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि एक मैनेजर को अपनी टीम के लिए ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, ना कि उसे खत्म करने वाला। उसे अपनी टीम की क्षमताओं में विश्वास दिखाना होगा। एक प्रेरित टीम जिसे अपने लीडर पर भरोसा हो, उसकी काम करने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो टीम को मैनेज करने में उन्हें समझना, प्रेरित करना और खुद एक उदाहरण बनना शामिल है। लेकिन टीमों में, बल्कि पूरे संगठन में
टकराव और संघर्ष तो होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं। पूरी गीता ही तो एक बहुत बड़े संघर्ष के बीच हो रही है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। मैनेजमेंट सिर्फ काम करवाने तक सीमित नहीं है, ये संघर्ष को संवाद में बदलने की कला भी है। संघर्ष को संवाद में बदलना। हाँ, कृष्ण सिखाते हैं कि संघर्ष का समाधान प्रभुत्व या ताकत दिखाने से नहीं होता। इसका समाधान होता है गहराई से सुनने से, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने से और दोषारोपण की जगह समाधान पर ध्यान केंद्रित करने से। एक मैनेजर को संघर्ष को बातचीत में बदलना आना चाहिए ताकि समस्या का हल निकल सके, न कि रिश्ते और खराब हों। और समाधान के लिए एक दूरदर्शी सोच की जरूरत होती है। मैंने स्रोतों में विश्वरूप दर्शन के बारे में पढ़ा, जो एक बहुत ही विशाल और सार्वभौमिक दृष्टि का प्रतीक है। ये एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट विचार लगता है। इसका मैनेजमेंट में क्या मतलब है? इसका मैनेजमेंट में सीधा मतलब है छोटी मोटी रोज की समस्याओं में ना उलझें, बल्कि लंबी अवधि के बारे में सोचें। बड़ी तस्वीर को देखें। बिल्कुल। महान मैनेजर अगली मीटिंग की तैयारी के बारे में नहीं सोचते, वे अगले मील के पत्थर के बारे में सोचते हैं। वो आज की परेशानियों से आगे देखकर भविष्य की रणनीति बनाते हैं। जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो छोटे मोटे झगड़े और समस्याएं अपने आप महत्वहीन लगने लगती हैं। सही बात है। और यही विजन टीम को एक साथ जोड़ता है और उन्हें एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। इन सभी सिद्धांतों की नींव क्या है? मतलब आत्मनियंत्रण, सही एक्शन, टीम लीडरशिप, विजन, वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको एक साथ बांधती है? वो नींव है धर्म। धर्म यानी नैतिकता और सत्यनिष्ठा। कृष्ण हर चीज से ऊपर धर्म को रखते हैं। उनके लिए सही काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। पर जब सेल्स टारगेट पूरा करने का दबाव हो और एक छोटा सा झूठ बोलने से डील पक्की हो सकती हो, तब धर्म को कैसे चुने? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में बहुत मुश्किल है। यही तो असली परीक्षा है। एक सच्चा मैनेजर कभी भी नैतिकता से समझौता नहीं करता। वह सुविधा के लिए नियमों को नहीं तोड़ता। वह निष्पक्षता बनाए रखता है और टीम का विश्वास बनाता है। विश्वास? हाँ, वो छोटा सा झूठ शायद आपको एक डील जितवा दे, लेकिन वो आपकी टीम का और आपके ग्राहकों का भरोसा हमेशा के लिए तोड़ सकता है। और बिना भरोसे के कोई भी टीम या कंपनी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। इन स्रोतों के अनुसार बिना धर्म के सफलता रेत के महल की तरह होती है, जो पहली ही लहर में ढह जाती है। विश्वास ही किसी भी टीम की सबसे बड़ी पूंजी है। तो इन सब का सार क्या है? अगर हम इन सभी सूत्रों को एक साथ देखें तो गीता के अनुसार एक आदर्श मैनेजर एक योगी की तरह शांत होता है, जो दबाव में भी अपना संतुलन नहीं खोता। वो एक रणनीतिकार की तरह स्पष्ट होता है, जिसे पता है कि क्या करना है और क्यों करना है। वो एक बुद्धिमान नेता की तरह परिणामों से अनासक्त होता है, जो सफलता और असफलता में समान रहता है। एक योद्धा की तरह साहसी होता है, जो मुश्किल फैसले लेने से नहीं डरता। और एक राजा की तरह दूरदर्शी होता है, जो हमेशा बड़ी तस्वीर को देखता है। और अंतिम संदेश शायद सबसे शक्तिशाली है, जो इन सभी शिक्षाओं का सार है। खुद को प्रबंधित करें, दुनिया अपने आप प्रबंधित हो जाएगी। यह चर्चा एक विचार करने वाला प्रश्न छोड़ जाती है। स्रोत कृष्ण को एक आदर्श गुरु के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि मानवीय ज्ञान और स्पष्टता प्रदान करते हैं। वो अर्जुन के डेटा एनालिस्ट नहीं बल्कि उसके मार्गदर्शक हैं। तो आज की कॉर्पोरेट दुनिया में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा चालित फैसलों से भरी हुई है, कृष्ण जैसे मानवीय गुरु की क्या भूमिका है? क्या एक ऐसा मेंटर जो सिर्फ डेटा नहीं बल्कि विवेक, नैतिकता और सही दिशा प्रदान करता है, उसकी जरूरत पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है या कम?